লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক অবস্থার ফের অবনতি। আপাতত আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। গত 27 দিন ধরে ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি এবং চিকিৎসকেরা বলছেন স্থিতিশীল, এমনই জানিয়েছেন আশা ভোসলে। লতাকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। লতা মঙ্গেশকরের শারীরিক অবস্থার আরো অবনতি। আপাতত আইসিইউতে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি এবং গত 27 দিন ধরে ব্রিজ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। চিকিৎসকরা বলছেন স্থিতিশীল, এমনই জানিয়েছেন আশা ভোসলে। मुंबई থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি रवि जैन। रवि, जो जानकारी मिल रहा है, पीयूष गोयल अस्पताल पहुंचा है, लेटेस्ट जानकारी क्या मिल रहा है अस्पताल से, कैसा है उनकी कंडीशन? हाँ जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि थोड़ी देर पहले जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो अस्पताल से निकले हैं। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है वो इस वक्त लता मंगेशकर के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। हम भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये प्रार्थना कर रहे हैं। और उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी का जो संदेश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है लता दीदी के लिए, वो उन्होंने परिवार वालों को कन्वे कर दिया है। उनके स्वास्थ्य की कामना नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और बाकी जानकारी के मैं बारे में बता दूं कि आशा भोसले भी कुछ ही देर पहले अस्पताल से निकली थी तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लता दीदी ठीक हो जाएं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लता दीदी की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। बीच में ये खबर थी कि लता मंगेशकर ने ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, लेकिन अब जो खबर हमें मिल रही है अस्पताल के सूत्रों से वो ये है कि लता मंगेशकर अब ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड कर रही हैं। डॉक्टर उन्हें पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पहुँचने वालों में दोपहर में राज ठाकरे का नाम शामिल है, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सुप्रिया सुले भी नजर आई। बाद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के जो नेता हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, वो भी यहाँ पहुँचे। आशा भोसले जो लता मंगेशकर की बहन हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मीडिया को बताया था कि उन्हें अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आज वो यहाँ पर पहुँची। तकरीबन 1 घंटे उन्होंने यहाँ पर बिताया। जाने माने फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, कुछ ही देर पहले यहाँ से पहुँचे हैं। अस्पताल के बाहर काफ़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम पुलिस वाले ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह की गहमा गहमी यहाँ पर ना हो, किसी तरह का क्यास ना हो, अफरा तफरी का माहौल ना हो। यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। मीडिया वालों को भी एक निश्चित जगह पर खड़े होने के लिए कहा गया है। किसी तरह की भीड़ को अस्पताल के बाहर जमा होने की इजाज़त नहीं है। लता मंगेशकर की हेल्थ पे अगर एक बार फिर से बात करें तो हमें ये जानकारी मिल रही है कि अब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए उन्हें अच्छी पूरी तरह से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। वो लगातार वेंटिलेटर पर बनी हुई है, उनकी हालत नाजुक है, लेकिन अब वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सुकून की बात यह है कि वो अब रिस्पॉन्ड कर रही हैं। 5 डॉक्टरों की जो टीम है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो टीम है, वो लगातार लता मंगेशकर के इलाज में लगे हुए हैं। पिछले 27 दिनों से लता मंगेशकर को 8 और 9 तारीख की दरमियानी रात को कोरोना होने के चलते अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने ये बयान दिया था कि लता मंगेशकर अब कोरोना मुक्त हो गई हैं और उनकी सेहत में सुधार है। तो लगातार 27 दिनों से ये लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है लता मंगेशकर की सेहत में। कभी उनकी तबीयत नाजुक हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। ऐसा माना जा रहा था कि वो जल्द ही अस्पताल से घर जाएंगी। लगातार उनके परिवार वालों से, करीबी लोगों से मेरी बात भी हो रही थी और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से अब उनकी तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर प्रतीत समदानी ने 27 दिनों के बाद पहली बार मीडिया के सामने आकर बयान जारी किया और कहा कि लता मंगेशकर का ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और वो ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड कर रही हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। रेस्पॉन्ड नहीं कहा उन्होंने, कहा टॉलरेट कर रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर
प्रतीत समदानी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और वो चले गए। अब सबकी निगाहें ब्रीच कैंडी अस्पताल पर लगी हुई हैं कि अगली खबर लता दीदी को लेकर क्या आती है। लेकिन फिलहाल ये जो ताज़ा जानकारी ये है कि लता मंगेशकर की तबीयत, लता मंगेशकर अब ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड कर रही है। डॉक्टर लगातार उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। लता मंगेशकर इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं, नाजुक हालत में हैं। शुक्रिया रवि।